नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है नागपुर में। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े पैमाने पर आतिशबाजी देखने मिलने वाली है और काफी हंगामेदार होने वाला है ये शीतकालीन सत्र। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये शीतकालीन सत्र नागपुर में क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है, विधान भवन मुंबई में है, तो नागपुर में ये सत्र क्यों हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो में किस तरह के टकराव होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष में उस बारे में मैं समझाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर नागपुर में क्यों विधानसभा का सत्र हो रहा है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है कि नागपुर में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। ये 1960 से होते आया है और इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। इतिहास यह है कि नागपुर ब्रिटिश काल में नागपुर प्रोविंस की राजधानी हुआ करता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब राज्यों को बनाने का काम स्टेट करने के लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई, तो उसके बाद यह तय हुआ कि जो तमाम मराठी भाषी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के, मुंबई के और हैदराबाद के, उन सबको मिलाकर अलग राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम होगा महाराष्ट्र। और इसमें जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन है उसने भी अहम भूमिका निभाई थी कि जितने भी हिंदी भाषी इलाके हैं, जितने भी मराठी भाषी इलाके हैं, माफ कीजिए, वो तमाम मराठी भाषी इलाके जो है वो महाराष्ट्र में समाहित होने चाहिए। तो इसी के चलते नागपुर भी महाराष्ट्र में आ गया। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि जो नागपुर का स्टेटस था कि वो शहर एक राजधानी है, वो स्टेटस उसके हाथ से निकल गया। लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए एक 1953 में ही एक करार हुआ और उस करार के मुताबिक यह तय हुआ कि नागपुर में जो 3 विधानसभा के सत्र होते हैं साल में, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है, तो उनमें से एक सत्र जो है वो नागपुर में हुआ करेगा। तो फिर तब से 1960 में पहली बार शीतकालीन सत्र नागपुर में हुआ और तब से लगातार, बीच में कुछ एक साल कोविड के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन तब से लगातार जो है शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र विधानसभा का नागपुर में ही होता है। और इसी तरह से इस बार भी ये सत्र नागपुर में हो रहा है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी जो है नागपुर में शिफ्ट हो गई है और उसी के साथ वो सियासी गर्मी भी इस वक्त नागपुर में देखने मिल रही है। हालांकि मुंबई के मुकाबले नागपुर काफी ठंडा है, लेकिन इतने सारे राजनेता वहां पर पहुंच गए हैं और इतनी आतिशबाजी वहां होने वाली है, उसकी वजह से नागपुर का तापमान गर्म हो चुका है। तो क्या होगा इस बार विधानसभा के सत्र में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने के एक दिन पहले जो सत्ता पक्ष होता है वो विपक्ष को न्योता देता है चायपान पार्टी के लिए, टी पार्टी के लिए। एक शाम पहले टी पार्टी बुलाई जाती है और इसके पीछे मकसद यह है कि भले ही तमाम राजनेता जो है आपस में विधानसभा के दौरान एक दूसरे पर निशाना साधेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कड़वी बयानबाजी करेंगे, लेकिन माहौल जो है वो सद्भावनापूर्ण होना चाहिए और अल्टीमेटली सभी का एम यही है, राज्य का हित। तो साथ में मिलकर चाय पिएंगे, चर्चा करेंगे और फिर अगले दिन से सत्र की शुरुआत होगी। तो इस तरह की सालों से परंपरा रही है, लेकिन बीते चंद सालों से इसी परंपरा से जुड़ी एक और परंपरा निकल आई है। और परंपरा यह है कि जब भी सत्ता पक्ष विपक्ष को न्योता देता है टी पार्टी के लिए, तो विपक्ष उससे इनकार कर देता है शामिल होने से और बहिष्कार करता है। और उस वक्त के जो तमाम ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के आधार पर यह कहता है कि राज्य में ऐसा ऐसा ये सारी बातें हो रही हैं, सरकार नाकामयाब रही है, तो इसकी वजह से हम इस टी पार्टी में किस मुंह से जाएं, टी पार्टी में जाना ठीक नहीं है। और इस बार भी वैसा ही हुआ। तो आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उसके पहले कल शाम को एकनाथ शिंदे ने टी पार्टी का आयोजन किया और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया, यानी कि कांग्रेस को बुलाया, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बुलाया, शरद पवार वाली एनसीपी को बुलाया और बाकी के जो छोटे दल हैं, समाजवादी पार्टी को बुलाया, एआईएमआईएम को बुलाया। इन तमाम पार्टियों को इस टी पार्टी में बुलाया गया था। लेकिन विपक्ष ने इस पार्टी का बहिष्कार कर दिया, जो कि उम्मीद थी जिसकी, जो एक मैंने बताया कि एक और प्रथा चल गई है, तो उसी मुताबिक विपक्ष ने कहा कि हम इस टी पार्टी में नहीं आ सकते हैं। और इसके पीछे 2 प्रमुख कारण बताए गए। एक कारण बताया गया कि जो किसानों की समस्या है,
किसान राज्य में बेहाल हैं उसकी वजह से, और दूसरा अपराध, जिस तरह से राज्य में अपराध बढ़े हैं वो कारण बताते हुए विपक्ष ने इस टी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करते वक्त जब पत्रकारों से बात कर रहे थे विपक्ष के नेता जो कांग्रेस से हैं विजय वडेट्टीवार, तो उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए जो एनसीआरबी का डेटा है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में हाल के वक्त में 22,746 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जो बड़ी ही खराब आर्थिक परिस्थिति में थे, किन्हीं कारणों से जो है मतलब कि किसी ने कर्जा ले रखा था, नहीं चुका पा रहे थे, या अलग अलग कारणों से 22,000 के ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर ली। फिर उन्होंने कहा कि जो किसानों को इस बार काफी मार पड़ी, सूखे की वजह से उनका नुकसान हुआ, बेमौसम बारिश हुई हाल ही में उसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ, कई इलाकों में जो है ओले गिरे उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे उनको राहत पहुंचाने के लिए वैसे कदम नहीं उठाए गए। यहां तक कि पिछले साल जो सरकार ने कहा था कि 50,000 रुपए की राहत जो है दी जाएगी पीड़ित किसानों को, उसकी रकम भी अब तक किसानों को नहीं मिली है। तो एक ये कारण बताया, और दूसरा कारण अपराध को लेकर बताया गया, और उसके लिए भी उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा का हवाला दिया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो डेटा है उसके मुताबिक साल 2022 में, पिछले साल महाराष्ट्र में 8,218 दंगों के मामले हुए हैं, भिड़ंत के मामले हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के मामले हुए हैं, और सरकार इनको रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाई। इसमें लोग घायल हुए, लोगों की जान गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंची है। और जब देश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरह से है, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरह से है, तो फिर ऐसे में हम विपक्ष के नेता के तौर पर कैसे सहयोग करें सरकार के साथ में, और कैसे उनके साथ में बैठकर चाय पिए। तो यहां पर विजय वडेट्टीवार का निशाना जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर था, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पर आती है, वो राज्य के गृह मंत्री हैं, और ऐसे में इन डेटा के हवाले से, इन आंकड़ों के हवाले से उन पर निशाना साधा गया। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि विजय वडेट्टीवार को जो है ना डेटा पढ़ने नहीं आता है, उनको सीखना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि अपराध के मामले में महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, तो फडणवीस ने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र नंबर 2 पर नहीं है। अगर आप आबादी के अनुपात में तुलना करेंगे कि इतनी आबादी है और इतने अपराध हो रहे हैं, तो उसकी अगर उस तरह से तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र जो है 8वें नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नहीं है। और आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से ये डेटा पढ़ा जाता है। तो इस तरह का पलटवार भी किया गया। खैर, इस बार महाराष्ट्र का जो विधानसभा सत्र होगा उसमें और भी कई गर्मागर्म मुद्दे आने वाले हैं। एक बड़ा मुद्दा होने वाला है मराठा वर्सेस ओबीसी का। ये माना जा रहा है कि मराठाओं को शांत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है एक प्रस्ताव लाने वाली है कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ओबीसी इस बात को लेकर गुस्साए हुए हैं कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाता है तो उनके कोटे में कटौती होगी, तो उसको लेकर भी हंगामा हो सकता है। तो अब ये 3 हफ्तों तक चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र, और इसमें रोजाना कोई ना कोई बड़ी हलचल जरूर होगी। तो हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।